रात की सिहाई छत पर फैली हुई थी, मगर संजय साहब के दिल में अंधेरों की एक और गहरी दुनिया बसी हुई थी। बानी संजय साहब के सामने खड़ी थी। उसके गाल आंसुओं से तर थे और आंखें लाल। वो बेबसी से अपने पापा को देख रही थी, जैसे उनके शब्दों के जरिए उसे कोई राह मिल जाए, कोई उम्मीद की किरण मिल जाए। उसके कांपते होंठ धीरे से हिले थे। पापा, भगवान के लिए आप मेरी हालत पर रहम करें। मैं अर्नब सूर्या से शादी कैसे कर सकती हूँ? उसकी आवाज़ ऐसे कांप रही थी जैसे कोई तेज दिया हवा में हो। आंसुओं के दो मोती टूटकर उसके गालों पर आए, जिसे उसने जल्दी से साफ कर लिया। पापा, हर कोई जानता है कि वो कैसा इंसान है। उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। वो मुझे इंसान नहीं समझता और ना ही मुझे प्यार करता है। बस अपनी जिद और जीत का निशाना बना रहा है। संजय साहब ने एक पल के लिए बेटी को देखा, फिर नजरें फेर लीं। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेबसी का मिला जुला भाव था। वो अपनी बेटी की बातें सुन रहे थे, मगर उनके दिल में डर की जंजीरें भी खिंच रही थीं। वो जानते थे कि वो अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकते। वो मजबूर थे, एक ऐसे मजबूर बाप जो अपनी बेटी को उस दरिंदे से बचा नहीं सकते थे, और बचा सकते थे तो एक ही सूरत में, या तो बानी और खुद को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देते, या फिर चुपचाप बेबसी के आलम में बानी का हाथ उस इंसान के हाथ में दे देते। वो मजबूरी के उस दोराहे पर खड़े थे जहां उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बानी, वो थके हुए लहजे में बोले, हम बेबस हैं। तुम्हें अर्नब सूर्या की दुल्हन बनना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पापा, वो चीख उठी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं? आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि सच के लिए खड़े होना चाहिए, तो अब आप क्यों हार मान रहे हैं? वो रोते हुए अपने पापा के घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। संजय साहब ने गहरी सांस ली। वो अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी आवाज़ में सख्ती झलक रही थी। बानी, अगर हमने अर्नब सूर्या को इनकार किया तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम नहीं जानती कि वो क्या क्या कर सकता है। मैं जानती हूँ पापा, वो तड़प कर बोली। मैं जानती हूँ कि वो निर्दयी है, बेरहम है, और अपनी ताकत का घमंड उसके हर काम से झलकता है। मगर क्या आपने सोचा है कि मेरी जिंदगी का क्या होगा? क्या आपने सोचा है कि मैं उसके साथ कैसे जी सकूंगी? संजय साहब खामोश हो गए। उसके शब्द उनके दिल के कहीं अंदर गुम हो गए थे। वो जानते थे उनकी बेटी सच कह रही है, मगर उनके पास कोई जवाब नहीं था। बानी की आंखों से आंसू और तेज होने लगे। पापा, आप हमेशा मेरी ढाल बने हैं। आपने आज कैसे मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया? संजय साहब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया हो। वो अपनी बेटी की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। उनके लिए ये फैसला करना आसान नहीं था, मगर वो जानते थे कि उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। अर्नब सूर्या एक आम इंसान नहीं था। वो 36 गांव का सरदार था। ऐसा सरदार जिसके आदेश पर लोग अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते थे। पूरे गांव में कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी शख्सियत के दो पहलू थे। एक तरफ वो बाहरी तौर पर बेहद खूबसूरत, लंबा कद, गेहुआ रंग और गहरी आंखों वाला शख्स था, मगर दूसरी तरफ वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके घमंड, अहंकार और ताकत की कहानियां हर जुबान पर थीं। वो सिर्फ एक सरदार नहीं था, बल्कि एक माफिया किंग भी था, जिसकी पहुंच गांव से लेकर शहर तक थी। हालांकि संजय साहब शहर में रहते थे, मगर उनकी जड़ें गांव में भी थीं। अर्नब सूर्या के साथ दुश्मनी लेना उनके लिए आत्महत्या के बराबर था। बानी एक मासूम और सरल हृदय वाली लड़की थी। उसकी खूबसूरती उसकी मासूमियत में छिपी हुई थी। वो अपने पापा को अपने लिए एक दीवार समझती थी, मगर आज वो दीवार भी अर्नब सूर्या के सामने ढह चुकी थी। पापा, आपको पता है कि वो मुझे कभी खुश नहीं रहने देगा। वो मेरे दिल के जज्बातों को समझ ही नहीं सकता। वो अपने घमंड में ये सोच भी नहीं सकता कि मेरी भी कोई मर्जी हो सकती है, क्योंकि वो इंसान किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। अगर उसे मुझसे प्यार होता तो वो मेरे साथ ये ज़बरदस्ती नहीं करता। आप क्यों इस बात को समझ नहीं रहे? नफरत है मुझे उस इंसान से, नहीं करनी मैंने उससे शादी। संजय साहब ने सख्त लहजे में जवाब दिया। बानी, अगर तुम्हें उससे नफरत थी तो क्यों उसके रास्ते में आई? कभी उसके रास्ते में ना आती। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। बानी उनके शब्द सुनकर स्थिर हो गई। वो जानती थी कि वे बेबस हैं, मगर उनका ये कहना कि ये सब उसकी गलती है उसके दिल को चीर गया। वो चुपचाप उनके पास से उठकर खड़ी हुई। उसने आखिरी बार अपने पापा को देखा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब सी ठंडक। सारी गलती उसके पापा ने उसके सर डाल दी थी। क्या उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास नहीं था? वो कैसे कह गए थे कि वो खुद जानबूझकर
अर्नब सूर्या के रास्ते में आई थी। रात का सन्नाटा घने बादलों जैसा गहरा हो चुका था, लेकिन उस शांति के पीछे भी एक भयंकर तूफान छिपा हुआ था। बानी के कमरे में हल्की रोशनी थी और कमरे में बेड के कोने में अपनी चादर में लिपटी वो अपने आंसुओं के साथ अकेली बैठी थी। हर आंसू उसके दिल के बोझ को बढ़ा रहा था। हर सांस एक नई पीड़ा की तरह महसूस हो रही थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे किसी अनदेखे खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो रही हों। फिर अचानक सन्नाटे को एक जोरदार दस्तक ने चीरा था। दरवाजे पर पड़ने वाली ये दस्तक उसके दिल की धड़कन को थमा गई थी। वो डर और बेबसी के आलम में अपनी जगह पर जम गई। बानी जानती थी ये दस्तक उसकी तबाही की शुरुआत का संकेत थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और बाहरी कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। ये अर्नब सूर्या के गार्ड्स थे। उनके बेजान चेहरे और आंखों में अजीब सी निर्दयता थी। उनके हाथों में बंदूकें थीं, जैसे ये जताने के लिए काफ़ी हो कि आज्ञा का उल्लंघन कोई विकल्प नहीं। उनके पीछे 2 औरतें भी थीं जो नौकरानियां लग रही थीं। वे सीधे बानी के कमरे में दाखिल हुईं और आदर के साथ सिर झुकाकर बोलीं, बीबी जी, हुक्म आ चुका है। सरदार साहब ने आपको याद किया है। हमें आपको उनके पास ले जाना होगा। सरदार साई ने शादी का सारा इंतजाम कर रखा है। बानी ने जैसे उनके शब्द सुनने से इनकार कर दिया। वो अपनी जगह पर स्थिर बैठी रही और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसका दिल चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो उन औरतों को देख रही थी जैसे उनसे दया की भीख मांग रही हो, लेकिन उनके चेहरे पत्थर की तरह ठंडे और भावनाओं से रहित थे। इतने में संजय साहब भी कमरे में दाखिल हुए। उनकी आंखें भी आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर बेबसी का गहरा साया था। बानी उन्हें देखते ही अपनी जगह से खड़ी हुई और उनके सामने हाथ जोड़ दिए, पापा। और इससे आगे उसके होंठ कुछ बोल ही न सके, जबकि संजय साहब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। उनकी बेटी, जिसे भी हमेशा अपनी आंखों का तारा समझकर संभालते आए थे, आज उनके सामने कैसे बेबस अंदाज में खड़ी थी। लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उनके होंठ खामोश थे। उन्होंने सिर झुकाया, जैसे अपनी बेबसी का इकरार किया हो। पापा, बानी की आवाज़ एकदम चीख में बदली। आपने हमेशा कहा था कि आप मेरी हिफाजत करेंगे। आज आप कैसे मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? वो ज़मीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, क्या मेरी ज़िंदगी आपके लिए इतनी गैर जरूरी हो गई? संजय साहब का सिर नकारात्मक रूप में हिलने लगा, लेकिन उनके पास कोई शब्द नहीं थे। उनकी नज़रें जाकर दीवार पर टिक गईं, जैसे वे वहाँ कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। उनके भीतर का बेबस पिता किसी अंधेरे में खो चुका था। नौकरानियों ने आगे बढ़कर बानी के बाजुओं को थामा था। वो चीखी, चिल्लाई, खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे औरतें अपने काम में माहिर थीं। उनके हाथों की पकड़ मजबूत थी और वे उसे लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर जाने लगी। रास्ते में बानी का दुपट्टा उसके कंधों से फिसलकर जमीन पर गिर गया था, लेकिन किसी ने उसे उठाने की जहमत नहीं की। बाहर गाड़ी के दरवाजे खुले हुए थे। 2 गार्ड चौकस अंदाज में खड़े थे। उनके चेहरे पर भी ठंडेपन का आलम था। बानी को घसीटते हुए गाड़ी तक लेकर आया गया। वो अपने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी। वो उनसे गिड़गिड़ाती रही, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी। गाड़ी के पास पहुंचते ही गार्ड ने दरवाज़ा खोला। बानी को जबरदस्ती अंदर धकेल दिया गया। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं और दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उसके दिल के ताबूत पर आखिरी कील की तरह महसूस हुई। गाड़ी के इंजन की गूंज के साथ बानी की जिंदगी एक नए भयानक अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। गाड़ी अंधेरी सड़क पर फर्राटे भर रही थी और उसके अंदर बानी किसी टूटे हुए पंछी की तरह सिकुड़ कर बैठी थी। आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था और दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर जोर से भींच रखा हो। गाड़ी की खिड़कियों से बाहर गुजरता दृश्य धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर का तूफान हर चीज़ से ज़्यादा स्पष्ट था। उसे पता था कि जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा में दाखिल होगी, उसकी ज़िंदगी का एक नया और भी भयानक अध्याय शुरू हो जाएगा। वो अध्याय जिसे वो कभी भी अपने सपने में भी देखना नहीं चाहती थी। उसके दिल और दिमाग पर कई ख्याल हथौड़े की तरह बरस रहे थे। उसे पता था कि उसके पापा उससे बेइंतहा प्यार करते हैं और आज भी उन्होंने अपनी बेबसी के बावजूद आंखों में आंसू भरकर उसके लिए दुआ की होगी। मगर यह भी सच था कि वो उनकी मजबूरियों से भली भांति वाकिफ भी थी। वो खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी। अचानक ही उसके ख्यालों की धारा पलटी और वो
अपनी और अर्नब सूर्या की पहली मुलाकात को याद करने लगी। ये 1 जनवरी की ठंडी दोपहर थी। ठंडी हवाएं अपनी पूरी तेजी के साथ बह रही थीं और गांव की जमीनों पर एक खामोशी सी छाई हुई थी। बानी अपने पापा के साथ गांव की जमीनों का जायजा लेने आई थी। संजय साहब हमेशा अपनी बेटी को साथ लेकर चलते थे। वो अपनी बेटी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता मानते थे। अक्सर वो लोगों के बीच बड़े गर्व से कहते, बानी मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा है। उनकी ये बात बानी के दिल को गुदगुदा देती थी और वो हमेशा अपने पापा की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती थी। इसी जमीन के दौरे के दौरान बानी की जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वही पल जब सरदार अर्नब सूर्या पहली बार बानी के सामने आया था। गांव के लोग जो उस समय जमीनों पर काम कर रहे थे, जब उन्हें पता चला अर्नब सूर्या आ रहा है, अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधे खड़े हो गए थे। हर तरफ एक असमान खामोशी छा गई। बानी ने हैरानी से अपने पापा की ओर देखा, जिन्होंने धीरे से कहा, सरदार अर्नब सूर्या आ रहे हैं। और फिर वो आया, घोड़े पर सवार, लंबा कद, गेहुआ रंग, और वो चेहरा जो न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के शहरों में भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। उसके गहरे भूरे बाल इस वक्त धूप में सुनहरे दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी चमक थी जो देखने वाले को सन्न कर देती। उसके कपड़े पूरी तरह सरदारी शान और शौकत से भरे हुए थे और उसके पीछे चलते हुए उसके वफादार गार्ड से खामोश खतरे की तरह महसूस हो रहे थे। सरदार अर्नब सूर्या ने जमीन का जायजा लेते हुए अपनी एक नज़र बानी पर भी डाली और एक पल के लिए जैसे समय थम सा गया हो। बानी की मासूमियत, उसकी सादगी, उसका दिलकश चेहरा सरदार की निगाहों में जैसे ठहर गया हो। लेकिन बानी ने जब पहली बार उस पर नजर डाली तो तुरंत नफरत से मुंह मोड़ा था, क्योंकि उसे सरदार की आंखों की वो गहरी चमक अपने दिल पर वार करती महसूस हुई थी और वो तुरंत अपने पापा के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। और यही वो पल था जब अर्नब सूर्या के अहंकार पर चोट लगी थी। उसके लिए यह असहनीय था कि कोई लड़की, और वो भी एक आम से गांव की लड़की, उसकी ओर देखने से इनकार कर दे, क्योंकि आज तक न जाने कितनी हसीन लड़कियों से अर्नब का आमना सामना हुआ था और वो लड़कियां अर्नब की खूबसूरत पर्सनालिटी पर फिदा हो जाती थीं। उसके साथ वक्त गुजारने को वो अपनी खुशकिस्मती समझती थीं। लेकिन बानी पहली लड़की थी जिसे अर्नब के चेहरे से नजरें हटाई थीं। उसकी नजरें गहरी हुई थीं। घोड़े से नीचे उतरकर वो संजय जी के पास आया था। मैं गलत नहीं तो ये आपकी बेटी है? उसने संजय जी के सामने खड़े होते हुए सवाल किया था। जी सरदार, ये मेरी बेटी है। एक गहरा हुंकारा भरते हुए उसने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया था और फिर उसके आदमी बहाने से संजय जी को अपने साथ ले गए थे, जबकि वहां पर खड़ी बानी अपने पापा को देखती रह गई थी। वो अपने पापा के साथ कदम आगे बढ़ाती इससे पहले ही अर्नब ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी थी। तुम्हारे पापा जमीनों का हिसाब किताब करने गए हैं, तुम तब तक मेरे साथ थोड़ा सा टाइम गुजार सकती हो। जबकि बानी को यह सख्त नागवार गुजरा था कि उस इंसान ने बिना उसकी मर्जी के उसकी कलाई थामी थी। उसने एक झटके से अपना हाथ अर्नब के हाथ से छुड़ाया और उंगली उठाते हुए वार्निंग करते हुए बोली, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। अच्छा यही होगा कि तुम अपना ये कीमती समय किसी और पर बर्बाद करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। और घमंड से भरा ये लहजा अर्नब के अंदर गुस्से की आग भड़का चुका था। वो उसके करीब आया, उसके बाजू को दबोचते हुए गुस्से से बोला था, अर्नब सूर्या को आज तक किसी लड़की ने इनकार नहीं किया है, फिर तुम क्या चीज़ हो? वैसे खूबसूरत तो बहुत हो और खूबसूरती के साथ गुरूर आना कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ, तुम्हारी इस गलती को माफ़ किया। लेकिन खूबसूरती अर्नब सूर्या की कमजोरी है। वो हर खूबसूरत चीज़ पर अपना हक समझता है और आज से तुम भी मेरी मिल्कियत हो। और ये मालिकाना अंदाज बानी के दिल पर जाकर लगा था। उसने एक झटके से अर्नब को धक्का दिया था। मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ, समझे मिस्टर अर्नब? आइंदा से मुझसे दूर रहें, इसमें ही आपकी भलाई है। ये कहकर वो तेज कदमों से उसी दिशा की ओर बढ़ गई थी जहाँ उसके पापा गए थे, जबकि अर्नब के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी थी, लेकिन ये मुस्कान बेहद खतरनाक थी। अगले दिन अर्नब सूर्या ने अपने नौकर के जरिए संजय और उनकी बेटी को अपनी हवेली पर दावत के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रण निहायत इज्जत और सम्मान के साथ पेश किया गया था। संजय जी एक पल के लिए चौंके थे, लेकिन वो जानते थे कि सरदार अर्नब सूर्या का बुलावा आदेश के बराबर है। लेकिन बानी जो अपने कमरे में मौजूद थी, इस निमंत्रण को देखकर गुस्से से भर गई थी। उसने वो निमंत्रण पत्र उठाया और गुस्से में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
और उन टुकड़ों को उसने अर्नब सूर्या के नौकरों के सामने फेंकते हुए कहा, जाओ और जाकर अपने मालिक से कह दो कि मैं उनकी दावत में नहीं आऊंगी। उसकी आवाज में जिद और आत्मसम्मान था जो उसके मासूम दिल से फूट पड़ा था। नौकर ने अर्नब तक वानी का ही संदेश पहुंचा दिया। वानी को अंदाजा भी नहीं था कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। अर्नब सूर्या, जो हमेशा अपने अहंकार और ताकत के लिए जाना जाता था, वानी की यह गुस्ताखी सहन नहीं कर सकता था। यही वो पल था जब वानी के खिलाफ अर्नब के दिल में बदले की आग जल उठी थी। उसके अहंकार को एक गहरी चोट पहुंची थी और उसने उसी समय तय कर लिया कि वानी को अपनी दुल्हन बनाकर अपनी ताकत, अपनी प्रतिष्ठा की जीत का ऐलान करेगा। वानी के लिए ये एक साधारण जिद का दिन था, लेकिन उसे नहीं पता था ये दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात के साए गहरे हो चुके थे। संजय जी अपने कमरे में बेचैनी से टह रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता के गहरे निशान थे और उनके कांपते हाथ उनकी अंदरूनी घबराहट को स्पष्ट साफ कर रहे थे। वानी अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से हमेशा उनके लिए गर्व का कारण बनी रही थी, लेकिन आज वही जिद एक बड़े तूफान को न्योता दे चुकी थी। उन्होंने कुछ पल रुककर अपने कदम वानी के कमरे की तरफ बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही उन्होंने अपनी बेटी की मासूम सूरत देखी, लेकिन उनके दिल की स्थिति किसी तूफान से कम नहीं थी। वानी, उनकी आवाज़ भारी थी, लेकिन उसमें पिता का प्यार और डर साफ झलक रहा था। वानी ने सिर उठाकर अपने पापा की ओर देखा। जी पापा। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी, लेकिन उसके लहजे में वही जिद छुपी हुई थी जो उसके हर कदम से झलकती थी। संजय जी उसके पास बैठ गए। बेटी, तुमने जो आज किया है वो बहुत बड़ी गलती थी। अर्नब सूर्या कोई साधारण आदमी नहीं है। वो केवल गांव का सरदार नहीं बल्कि माफिया का राजा भी है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना कितना खतरनाक हो सकता है। वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। पापा की बात सुनकर वानी ने सर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर वही हठधर्मिता साफ झलक रही थी। पापा, आप हमेशा कहते हैं कि हमें सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए। मैं ऐसे आदमी के सामने क्यों झुकूं जिसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं है और जिसे औरत की इज्जत करना नहीं आता। वो किसी भी लिहाज से अच्छा इंसान नहीं है। संजय जी ने निराश होकर सिर हिलाया। बेटी, दुनिया के नियम बहुत अलग हैं। न्याय और सच्चाई की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के सामने ये बातें व्यर्थ हैं। हम साधारण से लोग हैं और वो आदमी निर्दयी है। पापा, वानी ने अपने पापा की ओर देखते हुए उनकी बात पूरी की। मैं ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिलना चाहती जिसके दिल में दूसरों के लिए प्यार ना हो, जो केवल ताकत और अहंकार की भाषा समझता हो। मैंने जो किया वो सही किया और आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया है। संजय जी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वानी अपनी जगह पर अडिग रही। अगले ही दिन वे गांव छोड़कर शहर वापस आ गए थे, लेकिन संजय जी का दिल अब भी भारी था। रात में जब पूरे घर में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, संजय जी के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई थी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने ही अर्नब सूर्या के आदमी खड़े थे। उनके चेहरे पर ठंडापन था और उनके हाथों में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी संजय जी के हाथ में दे दी गई और कहा गया, ये अर्नब सूर्या का संदेश है, इसे ध्यान से पढ़ें। संजय जी ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। हर शब्द ने उनके दिल को हिला दिया था। चिट्ठी में लिखा था, संजय जी, आपकी बेटी वानी ने मुझे इनकार करके मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है और ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने तय किया है कि मैं वानी से शादी करूंगा। ये मेरा आदेश है, न कि अनुरोध। यदि आपने मेरी बात मान ली तो आपका घर और ज़मीनें एकदम सुरक्षित रहेंगी, लेकिन यदि आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मैं आपकी ज़मीनें जब्त कर लूँगा, आपकी नौकरी ख़त्म कर दूँगा और आपके परिवार को भी बर्बाद कर दूँगा। मुझे पता है कि वानी के अलावा भी वानी से छोटी आपकी 2 बेटियां और हैं। मुझे नहीं लगता एक बेटी को बचाने के लिए आप अपनी दोनों बेटियों की कुर्बानी देंगे। वानी आप मेरी हैं, चाहे वो शादी के साथ मेरे पास आए या बिना शादी के, फैसला आपके हाथ में है। अर्नब सूर्या। संजय जी ने पत्र को दोबारा पढ़ा और उनकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। उनके सामने जैसे अंधेरा सा छा गया था। वो जानते थे अर्नब सूर्या की बात को नकारना मौत को न्योता देने के बराबर है। उनके पास कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। अगले दिन अर्नब सूर्या ने खुद अपने गार्ड्स के साथ संजय जी को अपनी हवेली पर बुलाया। वहां उसकी आंखों में वही घमंड और ताकत की झलक थी जो उसके व्यक्तित्व की पहचान थी। संजय जी, उसने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आ गई है
और ये रिश्ता अब तय हो चुका है। आपकी मर्जी हो या न हो, बानी अब मेरी है। संजय जी ने मुश्किल से अपने होंठ खोले थे। सरदार साहब, ये फैसला बहुत मुश्किल है। अर्नब सूर्या की आंखों में एक ठंडी चमक आई थी। मुश्किल तो आपके लिए तब होगी जब मैं आपकी ज़मीनों और आपके घर पर कब्जा करके सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, और इसके बावजूद भी बानी सिर्फ मेरी ही रहेगी। ये फैसला सिर्फ मेरे हक में होगा, वरना आप और आपके परिवार के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। ये शब्द संजय जी के लिए आखिरी कील की तरह थे। वो जान गए थे कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से लौट आए थे, लेकिन उनकी खामोशी ने उनकी बेबसी की चीख को और गहरा कर दिया था। अचानक गाड़ी ने झटका खाया और बानी बीते हुए कड़वे ख्यालों से वर्तमान में लौट आई। उसने घबराकर चारों ओर देखा। गाड़ियों का काफिला गांव की सीमा में प्रवेश कर रहा था और इस दृश्य ने उसके दिल को नए दर्द से भर दिया। बाहर का माहौल बदल चुका था और वो उन जमीनों के करीब पहुंच रही थी जहां उसकी तबाही लिखी जा चुकी थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिल की धड़कन जैसे तेज से तेज होती जा रही थी। बानी ने बेचैनी से अपनी जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो हल्की सी भी हरकत करती, एक सख्त नज़र उस पर टिकी होती। पास बैठी नौकरानी, जो अर्नब सूर्या की वफादारों में से एक थी, उसकी हर हरकत पर पैनी नज़र रखे हुए थी। बानी ने हिम्मत करके आखिरी बार विनती करने की कोशिश की। भगवान के लिए, बानी ने अपनी कांपती आवाज़ में कहा, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं जगह पर नहीं रह सकती। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, तुम्हें इसका फल मिलेगा। नौकरानी ने एक पल के लिए बानी की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी तरह की कोई नरमी का संकेत नहीं था। वो जैसे पत्थर की दीवार बनी बैठी थी। बीबी जी, हमें हुक्म मिला है, हम सिर्फ सरदार साईं के हुक्म पर चलते हैं और उनका हुक्म टालना हमारे लिए मुमकिन नहीं। आप खुद को संभालें, ये आपके भले के लिए बेहतर होगा। बल्कि आप तो अपने आप को खुशकिस्मत समझें जो आप सरदार साईं की बीवी बनने वाली हैं। बानी की आंखें बेबसी के आंसुओं से भर गईं। उसने झटके से नौकरानी के करीब होकर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और रोने लगी। ये मेरी खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती होगी। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे कदमों में गिरती हूँ। बस मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें भगवान का डर नहीं है? मेरा दिल अब इस यातना को सहने के काबिल नहीं। नौकरानी ने बेबसी से अपने हाथ छुड़ाए, ठंडे लहजे में कहा, बीबी जी, आप जितना भी रोएं गिड़गिड़ाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरदार साईं का हुक्म हमारी ज़िंदगी से भी बड़ा है। आपने जो करना है वो हवेली पहुँच कर करें। यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। बानी ने आंसुओं से भरी आंखों से उस नौकरानी को देखा। कैसी जिंदगी है तुम्हारी जहाँ तुम अपने दिल की सुन भी नहीं सकती? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? क्या तुम्हें मेरी हालत देखकर जरा भी दया नहीं आती? नौकरानी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए झिझक आई, मगर तुरंत वो अपनी बेबसी की चादर में लौट आई। बीबी जी, हमारे नसीब हम खुद नहीं लिखते। सरदार साईं जो चाहते हैं वही होता है और आपको ये सब कबूल करना होगा। गाड़ियां हवेली के बड़े आंगन में रुक गई। नौकरों ने तुरंत दरवाजे खोल दिए और बानी को बाहर निकलने के लिए कहा गया, लेकिन बानी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। वो अपने आसपास देख रही थी, जैसे कोई भागने का रास्ता ढूंढ रही हो, लेकिन यहाँ हर तरफ वही लोग थे जो अर्नब सूर्या के हुक्म के गुलाम थे। बीबी जी, नीचे उतरें, नौकरानी ने उससे कहा। बानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथों ने सीट को कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखों में डर के आंसू फिर से छलकने लगे। दो नौकर आगे बढ़े और उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाल लिया। बानी की आवाज़ धीमी सिसकियों में बदल गई। वो लगातार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी मजबूत पकड़ ने उसे बेबस कर दिया था। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के करीब पहुंची, उसकी नज़रें उस बड़े और डरावने दरवाजे पर जम गईं। उसने दिल ही दिल में भगवान को पुकारा, लेकिन उसे मालूम था कि उसकी दुआ का जवाब आज शायद न मिले। बानी के कदम जैसे बेजान हो चुके थे। उसकी सांसें बेतरतीब थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी जैसे किसी भयानक अंजाम का सामना कर रही हो। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध सी छाई। जमीन जैसे उसके पैरों तले से खिसकने लगी थी। वो एक पल को रुकी। उसका दिल किसी अनजाने बोझ से दबने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं और फिर वो अपने होश खो बैठी। नौकरानी की बाहों में झूलते हुए उसका वजूद बेजान सा हो गया। नौकरानी ने एक पल को झुककर उसे संभाला, लेकिन वो खुद भी उस पल की तीव्रता से घबरा गई थी। ये दृश्य हवेली के अंदर बड़े कमरे में बैठे अर्नब सूर्या की नज़रों के भी सामने था। एक बड़ी स्क्रीन पर बानी की बेहोश होती तस्वीर उसे साफ नजर आ रही थी।
वो संगमरमर की खूबसूरती से तराशी गई एक भारी कुर्सी पर बैठा था, जो उसकी पर्सनालिटी की शान को और भी बढ़ा रही थी। उसने इस समय सफ़ेद सख्त सूट में लिपटे अपने मजबूत हाथ अपनी मर्दाना शॉल पर रखे हुए थे, जो उसके कंधे पर बेहद सलीके से डाली गई थी। शॉल का हल्का सा लहराता हुआ कोना उसकी शख्सियत को और भी रौब पैदा कर रहा था। अर्नब सूर्या का चेहरा, जो चांद जैसे रंग का प्रतीत हो रहा था, कमरे की मध्यम रोशनी में और भी चमक उठा। उसकी आंखों में इस समय एक अनोखी चमक थी, ऐसी चमक जो गर्व और रुतबे से भरी हुई थी, लेकिन कहीं गहराई में प्रेम की एक कोमल सी झलक भी दिखाई देती थी। वो ऐसा व्यक्ति लग रहा था जिसकी दुनिया में कोई भी चीज़ उसकी पकड़ से बाहर नहीं थी। अर्नब ने स्क्रीन पर नजरें जमाते हुए गहरी सांस ली और उसके होंठों पर हल्की सी दिलकश मुस्कान उभर आई। उसके मजबूत होठों से कुछ शब्द निकले, जो कमरे में गूंजने के बावजूद केवल उसे ही सुनाई दे रहे थे। वो फुसफुसाते हुए लेकिन एक खास आत्मविश्वास के साथ खुद से बोला था, मेरे दिल की शहजादी, तुम्हें मेरी ज़िंदगी और मेरी बाहों में आना ही होगा। ये तो किस्मत का फैसला है और किस्मत के फैसले को कोई भी बदल नहीं सकता। वो एक पल के लिए रुका और अपनी आंखें बंद करते हुए आगे बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो? बानी, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी ये मासूम सी जिद ही मुझे तुम्हारे और करीब लाती है। तुम्हारी हर नफरत, हर आंसू मेरे दिल में तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्रेम जगा देता है। लेकिन ये बात तुम्हारे समझने की नहीं है, ये केवल मैं जानता हूँ। अर्नब सूर्या। उसने अपनी उंगली से अपनी शॉल को थोड़ा सा ठीक किया और अपनी मुस्कान को और भी गहरा करते हुए बोला, मुझे तुम्हारा ये डर, ये मासूमियत, ये बेबसी बहुत पसंद है। तुम्हारी यही हालत देखकर लगता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, केवल मेरी, और तुम्हारा यहाँ आना, मेरी इस हवेली में कदम रखना मेरे दिल की जीत है। अर्नब की आंखें एक बार फिर स्क्रीन की ओर उठीं, जहां बानी को एक नौकरानी संभालने की कोशिश कर रही थी। वो खुद से बोला, बस हिम्मत करो मेरी जान, तुम्हारे लिए ये दुनिया कितनी निर्दयी होगी, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे साथ तुम्हें क्या क्या मिलेगा। डर के बदले सुकून और नफरत के बदले प्यार। हाँ, ये प्यार मेरा है और इसमें थोड़ा गर्व भी है, लेकिन इस प्यार का केंद्र हमेशा तुम ही रहोगी बानी। उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया था। वो अब चुप हो गया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे उस बेहोश लड़की को पास से देखने की बेचैनी बढ़ती जा रही हो। अंधेरा छटने के आसार थे, लेकिन बानी की जिंदगी में रोशनी कहीं दूर थी। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक आलीशान कमरे के बीचों बीच मौजूद एक शानदार पलंग पर पाया। कमरा इतना बड़ा और सजीव था कि एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गई थी, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा और यादें एक झटके के साथ वापस आने लगीं। अर्नब सूर्या, हवेली, जबरदस्ती और वो दर्दनाक सफ़र। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर थकावट और डर से कांप रहा था। वो बेतरतीब वालों और अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ जैसे अपनी ही पहचान खो चुकी थी। कमरे की खामोशी उसे चुभने लगी। बानी ने बेचैनी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद था। वो बार बार दस्तक देने लगी, हाथों से खटखटाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो दीवारों को छूने लगी, जैसे किसी गुप्त रास्ते की तलाश में हो, लेकिन हर तरफ निराशा थी। और अचानक उसकी नज़र कमरे की एक खिड़की पर पड़ी। उम्मीद की एक किरण उसके दिल में जागी थी। वो जल्दी से खिड़की के पास गई और बाहर झांका। नीचे जमीन काफ़ी दूर थी, लेकिन वो जानती थी कि ये मौका शायद आखिरी हो। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को संभाला और बुदबुदाई, बानी, अगर आज तुमने हिम्मत नहीं की तो तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। तुम्हें अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने अपने दुपट्टे को मजबूती से लपेटा, खिड़की की चौखट पर कदम रखा और नीचे झांका। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर से ज़्यादा हिम्मत उस पर हावी थी। वो बहुत सावधानी से मुंडेर पर चढ़ी और वहां से एक पाइप की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथों और पैरों में थरथराहट के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे कदम कदम वो नीचे उतरने लगी। हर पल ऐसा था जैसे मौत के दरवाजे पर खड़ी हो, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। आखिरकार उसने जमीन पर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे एक बड़ी जंग जीत ली हो। वो लंबी सांस लेने ही वाली थी कि अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। डर ने उसे जकड़ लिया और वो तुरंत दीवार की ओट में छिप गई। दिल बुरी तरह कांप रहा था और दिमाग में अर्नब सूर्या की सख्त आंखें घूमने लगी। अगर उसने मुझे फिर से पकड़ लिया तो? नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकती। मुझे यहाँ से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रही थी। बानी को पता था अर्नब सूर्या जैसे निर्दयी इंसान के चंगुल से निकलना आसान नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसकी एक नज़र से ही लोग कांप जाते थे, लेकिन बानी का हौसला उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।
वो धीरे धीरे हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। हर मोड़ पर एक नया गार्ड खड़ा था और हर गार्ड की मौजूदगी उसके दिल को और भी घबराहट से भर रही थी, मगर वो रुकने वाली नहीं थी। कभी दीवार के साथ चिपककर, कभी झुककर और कभी अंधेरे का फायदा उठाकर वो आगे बढ़ती गई। बानी ने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया जब वो खेलों में हमेशा सबसे आगे रहती थी। वही हुनर आज काम आ रहा था। उसने कई जगह दीवारों पर चढ़कर रास्ता निकाला और कई जगह झुककर निकल गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वो लगातार खुद से कह रही थी, वानी तुम मजबूत हो, तुम्हें ये करना है। अर्नब सूर्या की कैद में रहना मौत से भी बदतर है, हिम्मत मत हारना। और आखिरकार वो हवेली के आखिरी दरवाजे तक पहुंची थी। वहां से बाहर निकलना अब सबसे मुश्किल था, लेकिन बानी ने अपने दिल को मजबूत किया। वो एक दरवाजे के पास पहुंची जो अंदर से बंद था। वो दीवार की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। दीवार काफी ऊंची थी, लेकिन उसके मजबूत इरादे उसे नीचे गिरने नहीं दे रहे थे। दीवार पर चढ़कर जब उसने नीचे छलांग लगाई तो एक पल को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर टूट जाएगा, मगर वो जल्दी से उठी, अपने कपड़े झाड़े और आगे बढ़ने लगी। उसका दिल अब भी धड़क रहा था और वो लगातार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। लेकिन वो खुशकिस्मत थी। कुछ पल बाद जब वो हवेली की सीमा से बाहर निकल आई तो उसने लंबी गहरी सांस ली थी। हवा के ठंडे झोंके ने उसके चेहरे पर नरमी से हाथ रखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं आज़ाद हूँ, मैं सचमुच आज़ाद हूँ, उसने खुद से कहा। मगर उसकी आज़ादी के इस पल में भी डर की परछाइयाँ बाकी थीं। वो जानती थी अर्नब सूर्या जैसा इंसान अपनी हार आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। वो एक ऐसा सरदार था जिसके नाम से गांव के लोग कांपते थे। अर्नब सूर्या की ताकत, अहंकार और जिद उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। बानी का चेहरा अब भी डर से सहमा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। वो जानती थी ये संघर्ष खत्म नहीं होगा, बल्कि ये तो अभी शुरुआत थी। अचानक ही आसमान में बादल घिर आए और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बानी हैरान थी कि अचानक ये बिन मौसम बादल कैसे आ गए। वो खुद को भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। रात का अंधेरा अब गहरा होता जा रहा था और बादलों की गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश ने इस डरावने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया था। बानी की सांसें असंतुलित थीं, शरीर थकान से चूर और कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। ठंड के मारे वो बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि अर्नब सूर्या के आदमी उसके पीछे हैं और अगर वो किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंची तो उसकी आज़ादी का सपना टूट सकता है। बानी के कदम उसे एक सुनसान इलाके की ओर बढ़े थे। गांव के बाहरी हिस्से में बने कुछ जर्जर और पुराने घरों में से एक घर की ओर उसने रुख किया। दिल में डर और उम्मीद की जंग चल रही थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से एक दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक औरत की आवाज़ आई थी, जिसमें हैरानी और डर झलक रहा था। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। बानी की आवाज़ कांप रही थी, आंखों में डर और बेबसी के आंसू थे। मेरे पीछे अर्नब सूर्या के आदमी हैं, वे मुझे मार डालेंगे। दरवाज़ा कुछ पल के लिए रुका रहा, जैसे औरत अंदर ये तय कर रही हो कि दरवाज़ा खोले या नहीं। लेकिन जब उसने अर्नब सूर्या का नाम सुना तो उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और बानी को अंदर आने दिया। आओ जल्दी अंदर आ जाओ। औरत ने जल्दी से बानी को सहारा दिया और अंदर ले आई। बारिश अब भी तेज थी। बानी के भीगे हुए चेहरे और कांपते हुए शरीर को देखकर औरत के चेहरे पर चिंता के भाव साफ थे। बेटी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? औरत ने सहानुभूति से पूछा, लेकिन बानी इतनी थकी हुई थी कि एक शब्द भी बोल पाने में असमर्थ थी। वो कमरे में कोने में बैठ गई। ठंड और थकावट ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। मुझे कुछ समय के लिए छिपने दीजिए। मैं बस थोड़ी देर के लिए एक सुरक्षित जगह चाहती हूँ। बानी के कांपते होंठों से ये शब्द निकले। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। औरत ने तुरंत उसके लिए एक चादर लाई थी, लेकिन बानी के शरीर का तापमान तेज बुखार की वजह से बढ़ रहा था। अर्नब सूर्या, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, बानी ने बुदबुदाते हुए कहा और फिर अगले ही पल वो बेहोश हो गई। औरत ने तुरंत बानी को सहारा दिया। वो जानती थी अर्नब सूर्या का नाम लेना खतरा हो सकता है, लेकिन उसने अपने डर को किनारे रखते हुए खबर पहुंचाने का निर्णय लिया। ये लड़की सरदार साहब का नाम ले रही है, बेहतर होगा कि उन्हें खबर कर दी जाए। कुछ समय बाद हवेली के रास्ते पर एक बड़ी और चमचमाती गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। अर्नब सूर्या अपने खास दबदबे और आकर्षक अंदाज में गाड़ी से बाहर निकला। सफ़ेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर एक शॉल और आंखों में एक खास चमक के साथ वो पूरे आत्मविश्वास से दरवाजे की ओर बढ़ा था। उसकी मौजूदगी से माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी।
औरत ने दरवाजा खोला और सिर झुकाते हुए कहा, साहब जी, आपका नाम सुनकर मैंने इस लड़की को पनाह दी और तुरंत आपको सूचना दे दी। अर्नब सूर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने औरत को संतोष भरी नजरों से देखा। बहुत अच्छा किया, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, उसने कहा। आवाज में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसके लहजे में ऐसा हुक्म था जिससे इनकार करना नामुमकिन था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो बानी एक कोने में बेहोश पड़ी थी। बारिश के कारण उसका चेहरा चमक रहा था और भीगे कपड़े उसकी बेबसी को और भी ज्यादा उजागर कर रहे थे। लेकिन अर्नब सूर्या की आंखों में उसके लिए बेतहाशा मोहब्बत झलक रही थी। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे उसे सामने देखकर उसके दिल को सुकून आया हो। बानी, तुम कितनी जिद्दी हो, लेकिन यही जिद मुझे और भी ज्यादा तुम्हारे ओर खींचती है, उसने खुद से कहा। फिर वो धीरे से आगे बढ़ा। भीगे कपड़े उसके तन पर चिपके हुए थे और उसकी खूबसूरती को देखकर अर्नब का मन बहकने लगा था। बेखुदी में जाकर वो उसके करीब बैठा था। उसके गीले बाल जो उसके सफ़ेद दूधिया गालों पर चिपके हुए थे, बहुत प्यार से उसने अपनी उंगलियों से हटाकर उन्हें कान के पीछे किया था। बेखुदी में अब उसकी उंगलियां बानी के होठों तक गई थीं। नर्म होठों की नरमी को महसूस करते हुए अर्नब के दिल में गुदगुदी सी हुई थी। ये लड़की उसे कितनी अपनी अपनी सी लगने लगी थी कि दिल उसकी ओर खींचने लगा था। अर्नब के होठों पर एक दिलकश सी मुस्कान आई थी। उसे लगता था कि वो इस जिद्दी और रूठी सी लड़की को एक दिन जरूर मना लेगा। वो उसके पास से उठने ही वाला था कि तभी उसने महसूस किया कि बानी का पूरा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। शायद उसे ठंड लग रही थी। उसने बानी का कंधा हिलाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी बेहोशी में थी। बानी की बिगड़ती हालत ने अर्नब को परेशान किया था। ठंड से नीले पड़ते ओंठ अर्नब की निगाहों से छुपे न रह सके। ठंड से कांपता उसका वजूद अर्नब को अपनी ओर खींचने लगा। इससे ज़्यादा वो बानी को और ज़्यादा तकलीफ में देख ही नहीं सकता था। उसने धीरे से अपने कंधों से शॉल उतार कर एक साइड में रखी थी और अपनी शर्ट को उतारते हुए उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। कहानी के दूसरे भाग को सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कहानी का अब तक का ये भाग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों कहानी के दूसरे और आखिरी भाग के साथ।